टू कुक एंड प्रेजेंट। तो जी कुक एंड प्रेजेंट की किचन में बन रहे हैं आज बहुत ही मज़ेदार चिकन कबाब। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थम्स अप दें और बेल आइकन। तो चलते हैं अब हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो जी कबाब के लिए हमें चीज़ों की ज़रूरत है क्योंकि हम चिकन कबाब बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेस्ट पीस ले लिया है 1 अदद जो कि 500 ग्राम है, यानी कि हाफ kg ब्रेस्ट पीस। इसके अंदर ऑयल जाएगा 2 टेबल स्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास साबित सूखा धनिया है और अगर वो मोटा मोटा कूटा हो तो वो और भी अच्छी बात है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं सूखा धनिया पाउडर ही इस्तेमाल कर रही हूँ। सुरख लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, काला जीरा यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, सफेद जीरे का इस्तेमाल नहीं कर रही, ये है 1 टेबल स्पून। और हल्दी पाउडर है 1/4 चाय का चम्मच। और यहाँ पे हमने गरम मसाला पाउडर ले लिया है 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, सब्ज मिर्चें मैंने 5 अदद लेके बहुत ही फाइनली चॉप्ड कर ली हैं और इसी तरह हमने धनिया को भी अच्छा सा चॉप्ड कर लिया है। यहाँ पे अब प्याज ले लिया है हमने 1 अदद बड़े साइज का, जिसको हमने बहुत ही फाइनली चॉप्ड कर लिया है। और इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होगा नमक 1 टीस्पून और यहाँ पे मैं कच्ची पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि है हाफ टीस्पून। तो चलिए जी सबसे पहले हम अपने जो ये है ब्रेस्ट पीस, इसको हम चॉपर की मदद से कीमे की शक्ल दे लेंगे। पहले इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे, फिर ये तमाम मसाले हम चॉपर में शामिल करेंगे और उसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। लेकिन तमाम मसालों के साथ हमने प्याज को इसमें शामिल नहीं करना है, प्याज को हम एंड में शामिल करेंगे और इसको बहुत ही थोड़ी देर के लिए चलाएंगे। तो जी सबसे पहले मैं ब्रेस्ट पीस का कीमा कर लूँ। तो जी ब्रेस्ट पीस का बहुत ही ज़बरदस्त सा कीमा तैयार है। अब हम इसके अंदर ये ऑयल और ये मसाला जात शामिल कर देंगे। तो जी चलिए जी अब हम इसको ऐड करके चॉपर चलाते हैं ताकि मसाले सब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जी मसाले खूब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये प्याज और नमक और कचरी पाउडर। प्याज शामिल कर दिया और नमक और कचरी पाउडर, बस। अब हमने लास्ट टाइम चॉपर चलाना है। इस तरह से 3 दफ़ा कीमे को चॉपर चल गया जिसकी वजह से खूब अच्छा फाइनली चिकन का कीमा बन गया है। तो जब हम लास्ट टाइम इसको चलाने लगे हैं और फिर हम इसको शेप दे लेंगे। तो जी हमारा बहुत ही आसान कबाबों का ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी है। अब यहाँ पे हम शाशलिक स्टिक्स ले लेंगे, हैंड्स को ग्रीस कर लें और ऐसे आपने 2 शाशलिक स्टिक्स लेनी है इकट्ठी ताकि थोड़ी सी उसको ज़्यादा अच्छी ग्रिप पाए। और इस तरह हाथों की मदद से हमने ऐसे सीख कबाब तैयार कर लेने हैं। तो जी यहाँ पर देखिए कि हमने कुछ कबाबों को शेप दे ली है। इसी तरह हम बाकी सारे कीमे को भी शेप दे लेंगे। तो जी मिलते हैं तमाम कबाबों को शेप देने के बाद और फिर चलते हैं फ्राइंग की तरफ। तो जी बहुत ही ज़बरदस्त मैरिनेशन किए हुए हमें 3 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पे कुछ कबाब फ्राई हो रहे हैं और ये कबाब रखे हैं जो मैं आपको करके दिखाऊंगी फ्राई। तो देखिए इसका क्या ही खूबसूरत सरफेस, स्मूथ सरफेस है। और जी हमने अंदर घी ऐड किया या आप ऑयल ऐड कर रहे हैं उसकी वजह से आता है, तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और यहाँ पे देखिए कबाब फ्राई हो रहे हैं बिल्कुल। देखिए हमने कितनी लो हीट रखी हुई है जिसके ऊपर हम इन कबाबों को फ्राई कर रहे हैं। अब ये पक चुके हैं इसलिए इसको हल्का सा कलर देने के लिए थोड़ी सी आंच तेज़ करूँगी। बिल्कुल लाइट हीट जो होती है उसके ऊपर हमने इसको पकाना है और तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट लगेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएंगे। इसका कलर आने लग गया है। अब इस स्टेज के ऊपर हम इसको निकाल लेंगे और मैं अगले कबाब आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। स्टिक्स की मदद से हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो जी हमने ये देखें इतनी सी हीट के ऊपर, यानी कि बहुत ही लो हीट के ऊपर हमें इन कबाब बनाने हैं। हमारा ऑयल गर्म है तो हम इसको इस तरह फ्राई पैन में रखेंगे। आपने रखते ही बिल्कुल नहीं हिलाना है वरना स्टिक करेंगे और फिर मुश्किल हो सकती है, इनकी शेप ख़राब हो सकती है। एक दफ़ा अंदर रख के आपने 1.5 से 2 मिनट बिल्कुल नहीं हिलाना। उसके बाद हम इसको हिलाएंगे। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। हम इसको टर्न कर लेंगे। इसको रोल कर लें और प्यारा सा कलर आने लग गया है। अब 4 से 5 मिनट हमने इसको रोल करते रहना है और पकाते रहना है। बहुत खूबसूरत रेडी हो चुके हैं, मज़ेदार। अब हम करेंगे सर्विंग। 2 कबाब रह गए थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं और इसके साथ ही मैं कुछ अनियन रिंग्स यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जिनको हमने सिर्फ 1 मिनट से 2 मिनट स्टर फ्राई करना है। इनको हल्का सा कलर देना है और फिर हम चलेंगे सर्विंग की तरफ।
तो जी हमने अपने कबाब डिश आउट कर लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार कबाब रेडी हैं। आप इसको मस्ट ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। तो जी इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पसंद आए तो थम्स अप दें। बाय बाय।